एक बार फिर से शुरू कर देते हैं। पिछली कक्षा अपनी कहाँ तक, ये में रिकॉर्डिंग बंद रखना, सबको म्यूट भी कर दें। सबको म्यूट कर दीजिए। हाँ ठीक। ओ तो 3 कुंभक में मैंने ध्यान रखने को बोला था, सूर्य भेदन, उज्जाई और भस्त्रिका। इन तीनों में रेचक ईड़ा नाड़ी से होगी, ईड़ा नाड़ी के द्वारा रेचक है, अर्थात बाई नासिका द्वारा। शीतकारी शीतली में रेचक नासिका के द्वारा, पूरक मुख के द्वारा है और रेचक नासिका के द्वारा। भिन्नता इतनी है कि एक में सीसी करते हुए आवाज भरनी है, अर्थात जिह्वा भीतर रहेगी, बाहर नहीं आ रही, और एक में जिह्वा बाहर रहेगी। ये अंतर है, ये अंतरीय शीतली शीतकारी। सूर्य भेदन, उज्जाई शीतली शीतकारी शीतली, भस्त्रिका तो लोहार की धोकनी के समान वायु मस्तिष्क, कंठ और छाती, हृदय को स्पर्श करते अनुभव करे। तेज गति श्वास भरना छोड़ने इस प्रक्रिया को भस्त्रिका। जब थक जाएं तब बोलते हैं पिंगला नाड़ी से श्वास भरें। इन 2 नाड़ियों को नासिका पर प्रयोग नहीं करना, तर्जनी और मध्यमा। नासिका पर ये 3 नाड़ियां ही, 3 अंगुलियां ही प्रयोग होगी, अंगुष्ठा, अनामिका और कनिष्ठिका। ठीक है, इनके साथ ही करना है। इस प्रकार ये भस्त्रिका पूर्ण हुई, भस्त्रिका पूर्ण हुई। तत्पश्चात अब हम आरंभ कर रहे थे भ्रामरी। तत्पश्चात क्या कर रहे थे? भ्रामरी। भस्त्रिका का लाभ वात पित्त कफ तीनों को नष्ट करता है। भस्त्रिका के लिए आसन पद्मासन बताया गया है, और शरीर जठराग्नि को प्रदीप्त करती है, कुंडली जागरण कराती है, प्राणों का सुषुम्ना में संचार करती है, और तीनों ग्रंथियों को, ब्रह्म विष्णु रुद्र ग्रंथि का भेदन करती है। अब भ्रामरी, अब भ्रामरी। अधिकतर हम भ्रामरी में एक पक्षीय भ्रामरी करते हैं, जो मिथ्या है। वेगाद घोष पूरकम भृंगनादम, वेग से भ्रमर गुंजार के समान आवाज करते हुए पूरक करना चाहिए। और हम पूरक करते समय कोई आवाज नहीं करते, रेचक के समय यही सिखाया गया, यही करते हैं अधिकतर लोग। भृंगिनादम रेचकम मंदम मंदम, और तत्पश्चात भ्रमरी के गुंजन के समान आवाज करते हुए धीरे धीरे रेचक करना चाहिए। इसे अपूर्व लीला, आनंद लीला की प्राप्ति होती है। तो पूरक और रेचक, यहां भी घोष है, लेकिन यहाँ घोष तीव्र घोष है। कैसे? भ्रमर के वेग के समान, भ्रमर के समान। और यहां भी आवाज है, लेकिन मंद मंद है, अर्थात धीमे धीमा स्वर है, भ्रमरी के समान, भ्रमरी के समान। तो ये इस प्रकार होगा। ये भ्रामरी प्राणायाम है। ठीक है, पूरक और रेचक। भ्रामरी में भी पूरक और रेचक के साथ घोष, नाद, अर्थात स्वर होता ही है, स्वर होता ही है। ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है।
ठीक है। तो वेग से भ्रमर गुंजार के समान आवाज करते हुए पूरक करना चाहिए और तत्पश्चात भ्रमरी के गुंजन के समान आवाज करते हुए धीरे धीरे रेचक करना चाहिए। इस प्रकार अभ्यास करने से उत्तम साधकों के चित्त में एक अपूर्व आनंद लीला की उत्पत्ति होती है। तत्पश्चात मूर्छा। पूर्वकांते गाढ़तरम बद्वा जालंदर्शने रेचये मूर्छना मनोमूर्छा सुख प्रदा। पूरक कर लेने के पश्चात अति दृढ़ता पूर्वक जालंधर बंद लगाकर धीरे धीरे वायु का रेचन करें। ये मूर्छा नामक कुंभक मनोमूर्छा लाने वाले इस प्रकार ये मूर्छा प्राणायाम सुख देने वाली। अप्लाविनी। अंथा प्रवर्तित उदरम मारुत परिद्रा। श्वास नलिका द्वारा उदर को पर्याप्त मात्रा में वायु से पूरी भर ले और ऐसा अथाह जल में भी कमल पत्र के समान तरलता से तैरता है। ठीक है, तो इतना ही वर्णन है। प्लाविनी मूलतः पेट को भर ले और फिर श्वास रोक ले तो फिर वो जल में तैर सकता है, जल में तैर सकता है, ऐसा कहा गया है, ऐसा कहा गया। प्राणायाम त्रिधा प्रोक्तो रेचक पूरक कुंभक। तो ये प्राणायाम 3 प्रकार का है, पूरक रेचक कुंभक। ठीक है, त्रिधा प्राणायाम, पूरक रेचक कुंभक। सहित केवल स्थिति कुंभको द्विधो मतः। और कुंभक, इस प्रकार प्राणायाम 3 प्रकार का है, लेकिन जो कुंभक लगा रहे वो कुंभक कर रहे थे, कुंभक वो 2 ही है, मत का है, 2 प्रकार का, सहित कुंभक और केवल कुंभक। ठीक है, प्रकारांतरण में 3 भेद, पूरक रेचक बाह्य आभ्यंतर स्तंभ वृत्ति। ठीक है, वृत्ति के हिसाब से 3 प्रकार का है, पूरक रेचक कुंभक। ऐसे ये कुंभक 2 प्रकार का, सहित कुंभक और केवल कुंभक। यावत केवल सिद्धि स्यात् सहितम तावद अभ्यसेत। जब तक केवल की सिद्धि नहीं हो जाती है तब तक इस सहित का अभ्यास। और सहित के ये 8 भेद थे, हमने जो पढ़े 8 भेद, ये किसके थे? सहित के थे। और जब तक केवल सिद्ध ना हो जाए तब तक सहित करना चाहिए। अतः सहित, सहित के लिए बोले रेचक पूरक कार्य सभी सहित कुंभक। जब प्राणायाम रेचक और पूरक के साथ किया जाए वह सहित कहलाता है, वह सहित कहलाता है। अतः केवल रेचक पूरक मुक्त्वा सुखम यवत वायु धारणाम प्राणायाम युक्त सा केवल कुंभक। रेचक पूरक के बिना जो अपने आप वायु का धारण होता है, इस प्रकार के प्राणायाम को केवल, जब प्राणों का सुषुम्ना में संचार हो जाता है तो स्वतः ही वायु धारण होती है, स्वतः ही प्रवाह चलता है, इसे इन्होंने केवल कहा है, केवल कहा है। केवल कुंभके केवले सिद्धे रेचक पूरक वर्जिते न तस्य दुर्लभम किंचित लोकेषु विदिते। रेचक और पूरक से रहित केवल कुंभक सिद्ध हो जाने पर उस साधक के लिए तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं है, कुछ भी दुर्लभ नहीं है। फिर आगे बोलते हैं, केवल कुंभक से साधक इच्छा अनुसार वायु धारण करने में सक्षम होकर राजयोग पद को भी प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं है। अब बोलते हैं कुंभक के अभ्यास से कुंडली जागरण होता है और कुंडली जागरण से सुषुम्ना नाड़ी मल से रहित हो जाती है और हठ योग में सिद्धि प्राप्त होती है। तो ये प्राणायाम या कुंभक के अभ्यास का लाभ बता रहे हैं। कुंभक के अभ्यास ये योगी का दोनों लिख सकते हो। ठीक है, एक तो योगी राजयोग, फिर क्या होता है? कुंडलिनी जागरण, कुंडलिनी जागरण, कुंडलिनी जागरण हुई, सुषुम्ना मल रहित हो गई, सुषुम्ना मल रहित हो गई तो हठ योग में सिद्धि प्राप्त हो गई, हठ योग में सिद्धि। ये सब कुंभक के लाभ है, कुंभक के लाभ है, कुंभक सिद्ध हो जाए तब। ठीक है, और हठ योग के बिना राजयोग और राजयोग के बिना हठ योग की सिद्धि नहीं है। तो ये कहना चाह रहे हैं राजयोग रूपी शिखर के लिए तो हठ योग है ही है, और इसलिए राजयोग के भी, और
बिना राजयोग के भी हठ योग नहीं, मन नियंत्रण नहीं, मन का चित्त का लगाव नहीं, तो ये हठ योग भी सिद्ध नहीं हो सकता, प्राणायाम इत्यादि भी सिद्ध नहीं हो सकते। इसलिए महर्षि पतंजलि ने जो वर्णन किया है उसी को इर्द गिर्द, हट बिना राज, राज बिना हट, अर्थात पहले यम नियम तभी आसन प्राणायाम, आसन प्राणायाम तभी प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो वही जो सीक्वेंस है उसी को कहना चाह रहे हैं, लेकिन व्याख्या महर्षि पतंजलि जैसी नहीं कहीं भी। निष्पत्ति अर्थात राजयोग की अवस्था प्राप्त होने तक इन दोनों को, तो निष्पत्ति का अवस्था, अंतिम अवस्था राजयोग को ही निष्पत्ति अवस्था कहा इन्होंने, और निष्पत्ति अवस्था का राजयोग प्राप्त हो, निष्पत्ति वो जो परम पद प्राप्त करने, केवल्य प्राप्त करने की इच्छा थी, वो अवस्था प्राप्त होने तक इस राजयोग का भी और हठ योग का भी अभ्यास करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। कुंभक द्वारा प्राण वायु को रोक लेने पर चित्त को आश्रय रहित कर लेना चाहिए। अब चित्त आलंबन नहीं करेगा, आश्रय किसका? वासनाओं का, वासनाओं का, ठीक है। इस प्रकार अभ्यास करने से राजयोग पद की प्राप्ति होती है। अब हठ सिद्धि के लक्षण, कोई योगी है तो क्या है? वपु कृष्णम वदने प्रसन्नता, शरीर में हल्कापन, मुख पर प्रसन्नता। हल्कापन अर्थात कृष्ण शरीर पतला, तो योगी का शरीर पतला होगा। जितने योगी हुए हैं सबके सब पतले हुए हैं, ठीक है। फिर वदने प्रसन्नता, मुख पर प्रसन्नता, पतलापन शरीर में, मुख पर प्रसन्नता, निर्मल प्रसन्नता सदैव मुख पर। नाद स्फुटत्वम, ठीक है, नयने सुनिर्मले, तो स्वर से नाद निकलना मतलब वाणी का मीठा होना, नाद जैसी अच्छी लगनी, और आंखों में एक विशेष तेज, नयनों में तेजस्विता, आंखों में एक विशेष आकर्षण तेज। अरोगता बिंदु जय, रोग का अभाव, बिंदु जय अर्थात अपनी शक्ति पर नियंत्रण, मन और शरीर पर नियंत्रण। अग्निदीपनम, जठराग्नि की प्रदीप्ति, क्योंकि जठराग्नि प्रदीप्त नहीं होती है तभी मोटापा होता है। और तत्पश्चात नाड़ी विशुद्धि, नाड़ियों की शुद्धि। ये सब हठ सिद्धि के लक्षण हैं। हठ सिद्धि, वो कुंभक सिद्धि के लक्षण थे तो ये हठ सिद्धि के लक्षण है। कुंभक सिद्ध हो जाएंगे तो ये हठ सिद्धि प्राप्त हो जाती है, यह प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार ये हठ सिद्धि के लक्षण है, और इसको योगी के लक्षण भी कह सकते हो। तो सिद्धि हो गई है तो वो योगी बन गया है, तो ये योगी इस प्रकार होता है। इसके लक्षण बताए गए हैं, इसके लक्षण बताए गए हैं। इस प्रकार सहजानंद संतान चितामणि स्वात्माराम योगींद्र विरचितया हठ प्रतिपिकायाम द्वितीयोपदेश पूर्णम अभवत। ठीक है, सहजानंद जी गुरु हुए हैं, तो उन गुरु की परंपरा के स्वामी स्वात्माराम जी द्वारा विरचित रचित हठ प्रतिपिका का दूसरा अध्याय अपना पूर्ण हुआ।